नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। और आज ये जो शेयर था वे काफी ज्यादा न्यूज में था और आज इस कंपनी ने 15% का एक अपर सर्किट मारा था, 15-16% का अपर सर्किट लगा था और इसने जो आज हाई बनाया था वे 81 रुपया 70 पैसे का था और मार्केट क्लोजिंग होते होते इसका जो क्लोजिंग है वे 78 रुपीज के आसपास है, यानी 11.5% के साथ क्लोजिंग हुआ। तो सबसे पहले इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखा जाएगा और लास्ट में ये कंपनी कहां पर जा सकती है, इसका जो टारगेट प्राइस होगा वे क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड है ये आईटी सर्विसेज को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, जैसे इंडिया और इंटरनेशनल में भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 870 करोड़ का है। स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 19.3 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 19.24% है। करंट मार्केट प्राइस 78 रुपया 10 पैसा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 60 रुपया 70 पैसा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो लगभग 7% है। और 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो 91 रुपया 20 पैसा है और जो 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 51 रुपया 60 पैसा है। जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज है। तो थोड़ा सा मैं क्वार्टरली बेसिस पे भी देख लेता हूं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। अब देखिए, अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफी ज्यादा एक कांस्टेंट रहा है, ठीक है ना। मार्च 2020 में भी 46 करोड़ का है, जून 2020 में 51 करोड़ का है। तो इस तरह से इस जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफी ज्यादा कांस्टेंट रहा है। और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है ना। यानी मार्च 2020 में जहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था, तो वही मार्च 2023 में कितना हो गया, 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मार्च 2020 में अगर मैं अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूं तो उसके भी अंदर हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा ईयरली बेसिस के ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए, कंपनी का 2011 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वे 552 करोड़ का था। 2012 में 209 करोड़ का है। 2013 में 243 करोड़ का है। 2014 में 287 करोड़ का है। यानी जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे उसके अंदर हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। पिछले 10 साल 11 साल में देखा जाए तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफी ज्यादा तेजी के साथ गिरा है। बट अगर वही मैं अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 2011 में जहां पर इसका नेट प्रॉफिट 537 करोड़ का था, 2012 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है। 2013 में 30 करोड़ का प्रॉफिट है। 2014 में 25 करोड़ का प्रॉफिट है। 2015 में 29 करोड़ का प्रॉफिट है। 2017 में 18 करोड़ का प्रॉफिट है। 2018 में 32 करोड़ का प्रॉफिट है। 2019 में 47 करोड़ का प्रॉफिट है। 2020 में 55 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में 62 करोड़ का प्रॉफिट है। 2022 में 53 करोड़ का प्रॉफिट है और 2023 में देखा जाए तो 45 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए, कंपनी का भले ही रेवेन्यू गिरा है बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर हमें जबरदस्त मुनाफा देखने को मिला है और इसकी वजह से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वे काफी ज्यादा मजबूत है, अभी 4 रुपया 3 पैसे। और देखिए ना, कंपनी का देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किस तरीके से गिरा है, जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वे भी काफी तेजी से गिरा है। बट जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर है वे भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। और देखिए, कंपनी जो है ना, तो कंपनी का जो रिजर्व है 2011 से बढ़कर जो कंपनी का जो रिजर्व है वे 565 करोड़ हो गया है। यानी जो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। भले ही कंपनी का रेवेन्यू में आपको डिक्लाइन देखने को मिला हो बट नेट प्रॉफिट भी इसका लगभग लगभग एक कांस्टेंट रहा है।
तो देखिए, तो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वे भी 565 करोड़ का रिजर्व है 2023 में। और कंपनी के ऊपर बिल्कुल कर्जा नहीं है, कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है। और जो अदर लायबिलिटीज है वे कितना है, 66 करोड़ का है। यानी कंपनी को अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक कर्ज मुक्त कंपनी है। और कंपनी का जो टोटल असेट्स है वे 743 करोड़ का है। यानी कंपनी अपने आप में काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है। और जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वे भी काफी अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो प्रमोटर्स है उनके पास 25% का होल्डिंग है। जो एफ है उनके पास 0.05% का होल्डिंग है। जो डी है उनके पास 0.31% का होल्डिंग है। और पब्लिक के पास 24.63% के होल्डिंग है। और थोड़ा सा इसका एक बार चार्ट में देख लेता हूं। अगर मैं वन डे रिटर्न की मैं बात करूं तो लगभग 11% का रिटर्न है। अगर मैं 5 दिन की मैं बात करूं तो 17% का रिटर्न है। एक महीने में 27.5% का रिटर्न है। 6 महीने में 18% का रिटर्न है। ईयर टू टिल डेट की मैं बात करूं तो 15% का रिटर्न है। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 28% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में ये लगभग 61% का रिटर्न है। और इसने अभी तक ऑल टाइम जो इस कंपनी का जो रिटर्न है वे -60% है। यानी जब इस कंपनी का जब आईपीओ आया था, अगर आप उस समय अगर अपने कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया होगा अगर 1 लाख, तो आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है, 40,000 है। क्योंकि देखिए जो स्टार्टिंग में जो कंपनी थी, कंपनी का जो ग्रोथ था वे काफी अच्छा था। बट 2015-2016 के बाद जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा एक डिक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला है। बट ये कंपनी क्या बोलते अपना जो प्रॉफिट है वे कांस्टेंट रहा है। और देखिए, तो यहां से यहां पर चार्ट है, ठीक है ना। और कंपनी का जो टारगेट प्राइस हो सकता है, देखिए आज का जो क्लोजिंग है अगर वहां से देखा जाए तो यहां से 124 रुपया का टारगेट जा सकता है। ठीक है ना। 124 रुपीज का हमें टारगेट लेकर चलना है। ठीक है। और बट इसमें जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, जो पहला टारगेट रहेगा वे 89 रुपीज का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है। तो जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वे 89 रुपीज का रहेगा। और जो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वे 100 से 110 रुपए के बीच का टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो कंपनी 124 रुपया से बिल्कुल ऊपर जाएगी। अगर मैं स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो अगर फर्स्ट टारगेट अगर आपका 89 रुपीज का है तो यहाँ पर आपको लॉस लेकर चलना पड़ेगा। लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 68 रुपया आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर रखिएगा, या 70 रुपया आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर रखिएगा। क्योंकि कंपनी ने हाल फिलहाल 2-3 महीने पहले इस कंपनी ने लो बनाया था। और वहां से जो कंपनी है वे काफी ज्यादा बाउंस बैक किया है। और आने वाले दिनों में जो कंपनी का जो टारगेट होगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो टारगेट रहेगा वे 125 रुपया के आसपास रहेगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म टारगेट की मैं बात करूं तो ये 90 रुपए का आप शॉर्ट टर्म टारगेट मानकर चल सकते हैं। और इस कंपनी का जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 70 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में जो कंपनी है वे काफी आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई देगी। और इस एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के ऊपर जो एनालिसिस की राय है वे 16 के 16 क्या बोलते हैं, बुलिश है। यानी इस शेयर के ऊपर बियरिश मोड में कोई नहीं है। ये जो शेयर है बुलिश मोड में है। तो आज के दिन जो इस कंपनी का जो इसमें जो तेजी दिखाई दिया तो कंपनी का दर्शाता है कि जो कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बट इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यूएसए में यानी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है और ये जो यूएस है अगर रिसेशंस आता है तो थोड़ा इस शेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको टारगेट दे दिया है, स्टॉप लॉस भी दे दिया है, ठीक है ना। और इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार फंडामेंटल भी आप लोग अपने से खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पैसा है वे आपका है तो रिस्क भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ऐसे ऑल ओवर अगर मैं देखा जाए तो जो कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी ज्यादा स्ट्रांग है।
वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।